संतान दो प्रकार की होती हैं। आप भी जो संतान बैठी हुई है निश्चित रूप से बिंदु से पैदा हुई हैं। बिंदु जो जल के बूंद से पैदा होती हैं, लेकिन संत जिसको बीज दे के पैदा कर देते हैं, वो भृंग की तरह से बना के उनको पैदा करते हैं। वो नादी होती है, और नाद मतलब होता है शब्द का, जो शब्द की धुन सुना के जिसको संसार में बना देते हैं, वो नादी संतान है। नादी संतान जो काम करती है वो बिंदी संतान काम नहीं करती। स्वार्थ के काम में मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था, पिता पुत्र का भी नाता स्वार्थ का है, मतलब का है, लेकिन जो नादी संतान होगी उसका ये नाता नहीं रहता। क्यों नहीं रहता कि ऐसे काम हुए, अनेक बार हुए। नानक साहब के पास में क्या हुआ, नानक साहब चले जा रहे थे, नानक साहब ने संत ऐसे कोतक जानबूझ के भी रस्ते हैं, हाथ में कटोरा लिया हुए थे, उनके दो लड़के साथ में थे, लक्ष्मी चंद और श्री चंद नाम थे उनके, और उनके नाम से भी दो अलग से मत चले हैं। वो सिख धर्म में तो नहीं आए, लेकिन अलग से उनके पंथ चले, एक के नाम से निर्मलेर, एक के नाम से उदासी, अलग से उन्होंने चलाए। तो वो कहने लगे, अपने बेटों से कहने लगे कि बेटा गंदी नाली में एक कटोरा गिर गया, इसको निकाल के लाओ। बोले इस गंदगी में कौन हाथ देगा, हम तो नहीं निकालेंगे। लेकिन अंगद देव थे साथ में, अंगद देव को की तरफ देखा, देखते ही उन्होंने उसमें नाली में बड़े, और ये ख्याल ही नहीं किया कि क्या कीचड़ है, क्या गंदगी है, और कटोरा निकाल के ले आके साफ करके कहने लगे ये लो गुरु। ये अंतर होता है नादी संतान में और बिंदी संतान में। वो बिंदु की संतान होती है, इसलिए सेठ कहने लगा कि महात्मा जी मेरा पुत्र तो एक ही है, तीन पुत्र तो ऐसे ही हैं, इसलिए मैं उनको पुत्र नहीं मानता। बोले ये बात तो मेरी समझ में आ गई कि ठीक कहा तुमने, लेकिन ये कैसे मानोगे, तेरी स्त्री कहती है कि करोड़ों की संपत्ति है, और आपने सिर्फ बताया कि 25 लाख रुपए आपके पास हैं। बोला जी करोड़ों की संपत्ति है, वो संपत्ति क्या है, मिट्टी है। अरे जो धन परोपकार में ना लगे, दान में ना लगे, पुण्य में ना लगे, गरीब भूखे की सहायता में ना लगे, वो क्या धन है, मिट्टी है। ये धन दुनिया में जोड़ जोड़ के जो छोड़ के चले जाते हैं, वो मिट्टी तो है, और क्या काम आई वो चीज, तो वो है जो किसी के काम आए। अपने लिए तो सब कोई जीता है, जो दूसरे के लिए जीना भी तो जानता हो कोई। क्या धन जोड़ जोड़ के कोई बड़ा थोड़ा हो जाता है, उनके लिए मिट्टी जैसा ही होता है, कुछ नहीं है। जिस धन से कभी कोई परोपकार नहीं कमाया, कोई संत सेव नहीं की, कोई भूखे गरीब की सहायता नहीं की, वो क्या धन मायने रखता है। कहने लगा कि मैंने परोपकार में और दूसरों की भलाई में, धर्म में, प्याऊ पाठशाला, भूखे अनाथालय में, बूढ़े बुजुर्गों के लिए, असहायों के लिए जो मैंने काम किए हैं, धर्मशालाएं बनवाई हैं, उनमें 25 लाख रुपए लगाए हैं। बाकी का पैसा वो ऐसे ही है, वो किसी काम का नहीं है। कि हमें मिलती कौन सी चीज है, जो हमने किसी को दी है वही हमें मिल सकती है। इसलिए उसने कहा कि मैं दूसरे पैसों को अपने मानता ही नहीं हूँ। महात्मा जी कहने लगे ये बात तो बिल्कुल, ये भी मैं मानूंगा, आपकी जचने वाली बात है, लेकिन तीसरी बात जो आपने बिल्कुल ही स्पष्ट झूठ बोली कि आपकी उम्र 60 साल है, लेकिन आपने 20 साल कैसे कही। बोला कि 60 साल की उम्र मेरी है जरूर, लेकिन 40 साल मैंने व्यर्थ खोए, क्योंकि मुझे गुरु की शरण में आए 20 साल ही हुए हैं, और लेखे में वही दिन गिने जाते हैं जहां दिन सतगुरु भेंट यार ता दिन लेके जान। जिस दिन सतगुरु वो मिलता है उसी दिन से लेके मैं गिनो उन दिनों को। बाकी का जीवन तो हमने बर्बाद किया है, बिना भगवान की भक्ति के, सतगुरु के ज्ञान के, बिना नाम की कमाई के, जितने भी हमने काम किए वो व्यर्थ के किए। गुरु की शरण में जाने के बाद में ही तो हमें पता चलता है कि तन की सेवा क्या है, मन की सेवा क्या है, धन की सेवा क्या है, और परमार्थ क्या है। तन की सेवा करने से हमें क्या फायदा होगा, धन की सेवा से क्या होगा, इन चीजों में परमार्थ नहीं है। परमार्थ अगर करना चाहते हो तो परमार्थ तो किससे किया जाएगा कि जब तक अंतर में नहीं जाओगे, जब तक नूरी गुरु का दीदार नहीं करोगे। और नूरी गुरु का दीदार करने के लिए जरूरी है कि बाहरी गुरु से प्रेम का नाता जोड़ोगे, उन पर पूरी श्रद्धा यकीन लेके आओगे, उनके वचनों की पालना करोगे। उनके वचन को मानते नहीं हो, मन में श्रद्धा नहीं है, गुरु को मानस रूप समझते हो, परमात्मा का उसको दर्जा ही नहीं दिया। अरे गुरु का दर्जा तो परमात्मा से भी कहीं ऊपर है। जब तक गुरु को मानुष जानते हो,
तब तक यूं समझो कि हमारा अंधापन ही है, अज्ञान है। और अज्ञान में जो भी पथिक चलता है, रास्ते में चलता है, कोई ठोकरें मिलती हैं उसको, रास्ता वही खोज पाता है जिसको प्रकाश होता है। दिन के उजाले में जो तुम मंजिल की तरफ चलोगे तो बिना किसी कष्ट के आगे बढ़ते जाओगे, लेकिन अगर अंधेरे में और रात में कोई पथिक जाता है तो उसको कितनी ठोकरें लगती हैं, कितने उसको कांटे चुभते हैं, कितनी परेशानियां और दिक्कत आती हैं। इसलिए गुरु रूपी ज्ञान जिसने ले लिया, हृदय में जिसने वो ज्योति जगा ली है, उसका अज्ञान दूर हो जाता है। करनी करना मुश्किल नहीं है, चिंतन जब तक नहीं करोगे, और चिंतन कब कर पाओगे, और चिंतन किसका, चिंतन नाम का करोगे, और वो तब कर सकते हो जब चिंताओं को दूर भगाओगे। और चिंता जब तक लगी रहेगी तब तक चिता की ओर बढ़ सकते हो, चिंतन की ओर नहीं जा सकते। अगर सही चिंतन तुम्हारा होगा और नाम का अगर तुमने सुमरण भी कर लिया, मैं तो यहां तक खुले कह देता हूं कि इस कलयुग के जमाने में अगर ये जीव बुराइयों को तो छोड़ दे, बुरा कर्म कोई ना करे, सत्य के मार्ग पर चले, हिंसा ना करे, कोई किसी को धोखा ना दे, ईर्ष्या निंदा ना करे किसी की, ये इनको जब त्याग देगा, अच्छाई लाने के भी नहीं कहता, क्योंकि ये चीजें जब अपनी जगह खाली कर देंगे, इनकी जगह सच्चाई ले लेगी, प्यार ले लेगा, समता ले लेगी, सत्यता ले लेगी, धर्म ले लेगा। यही धर्म है। और धर्म है क्या? जो इन चीजों का पालन नहीं करता है वो 2 घंटे क्या चाहे 6 घंटे ध्यान भजन करो, अगर वो एक कदम भी आगे सरक जाए तो मुझे आके बता देना, नहीं जा सकता। अभ्यास वो आदमी कर सकता है जिसने अपने गुरु को सर्वे सर्वा मान लिया। अरे गुरु से तो धोखा दगा करते हो, वो गुरु नहीं है जो शिष्य के ऐब को छिपा लेता है। वो डॉक्टर नहीं है जो मरीज की बीमारी का नहीं बताता है, उसको जाहिर करके बता देनी चाहिए ताकि उस मरीज को ये भय हो जाए कि अगर तूने इसका परहेज तोड़ा या तूने ये दवा टाइम पर नहीं ली तो तेरा इलाज नहीं होगा। अगर डॉक्टर उस बीमारी को छिपा के उसको कुछ कहता रहता है तो बीमार उससे डरेगा नहीं। भक्ति भी इसी प्रकार की है। जब तक दिल में भय नहीं है और जब तक गुरु के प्रति भाव नहीं है तो लाखों कोशिश करो तो भी आप भक्ति के मार्ग पर नहीं चल सकते। सच्चाई इस चीज की है कि अपने जीवन को पहले पवित्र बनाया जाए, इसको साधा जाए। क्यों कहा? फकीरों ने तो क्या कहा, उनकी एक एक बात को ही सुन के आप देख लो। ये कहते हैं कि सब जग मांगण हारा, सतगुरु से दाता को नहीं। अरे सतगुरु इससे फालतू क्या देगा आपको? तुम लेना भी क्या जानते हो, क्या मांगना जानते हो? दुनियादारी की चीजें मांगते हो, पाप खरीदते हो, फांसी मांगते हो, संतान मांगते हो, फांसी मांगते हो, बंध जाओगे, तुम बंधे फिरोगे। संतान तुमने पैदा किया है लेकिन रस्सा उनके हाथ में, तुम उनके पीछे पीछे भागते फिरते हो। धन मांगते हो, फांसी मांगी है, कुछ नहीं मांगा। और संसार के पदार्थ मांगते हो, क्या मांगा? लेकिन सतगुरु क्या है? उस जैसा दाता गई पिया के महल, पिया संग ना रची। जब पिया के महल में औरत जाती है और पिया के साथ मिलके प्यार से बात नहीं करती, वह शर्म और संकोच रख लेती है, तो वो कभी भी पति का सुख प्राप्त नहीं कर सकती। इसी प्रकार से ये जीव है, अगर गुरु के पास जाके भी अपने भ्रमों को नहीं निकालता है, प्रेम प्रीत का नाता नहीं जोड़ता है, सच्चाई को अख्तियार नहीं करता है, तो इसका कभी भी कल्याण नहीं हो सकता। अगर हमें अपना कल्याण करवाना है तो हमें उस मार्ग पर चलना चाहिए जिस मार्ग पर चल के मंजिल हमारी तरफ आती है, हम मंजिल की ओर नहीं चलते। जब ये खूबियां आप में आ जाएंगी, कबीर साहब ने क्या कहा कि माड़ा फिर उन हर बजूर मुख से कहूं न राम, मेरा साईं मोह को भजे तब पाऊं विश्राम। खुद ही को कर बुलंद इतना, खुदा बंदा से ये पूछे कि बोले बंदे तेरी रजा क्या है? अरे अपने आप को बुलंद करोगे कैसे? बुलंदियों को छूना चाहते हो, बुलंद अपने आप को नहीं करते। बुलंदियां तुम्हारे से ऊपर नहीं है, बुलंद तुम्हें बनना है, बुलंदी तुम्हारे अंदर है। लेकिन वो बुलंदी कैसे आपको हासिल होएगी? जब इस दिल में भरे हुए पापों को निकाल दोगे, उसको खालिश नहीं कर दोगे, तब तक उस चीज के पात्र नहीं हो। कुपात्र को नहीं मिला करती ये चीजें। पहले अपने मन के पात्र को साफ करो, अपने अंदर उन खूबियों को लेके आओ, फिर देखो तुम्हारा जीवन क्या बनता है, क्या होता है। जिसने अपने जीवन की तरफ कभी ख्याल ही नहीं किया, जो खाने पीने में मस्त है, दुनियादारी को सच्ची समझता है, जो सपना है, अंदर में कभी जाना नहीं चाहता, 10वें मार्ग पर कभी चला ही नहीं है,
9 दरवाजे जब तक शरीर में ये भरमाने वाले हैं, हमें लूट लेने वाले हैं, ये हमारे कोई काम के नहीं हैं। शरीर के काम आने वाली चीजें ये देते हैं, लेते हैं, किसी को बाहर करते हैं, किसी को अंदर करते हैं। अच्छी चीजों को लेके जाते हैं, शरीर को चलाते हैं, गंदगी करके बाहर निकाल देते हैं, क्या काम है इनका। लेकिन जो सीधा और असली मार्ग है, जिस मार्ग पर चल के हमारा कल्याण होना है, जिस पर चल के हमें अपनी मंजिल मिलनी है, वो 10वां मार्ग है, 10वें द्वार का मार्ग है। और 10वें द्वार का मार्ग सीधा जाता है, कोई रुकावट नहीं है। और उसमें चलने के लिए हमारा सहारा कौन सा? शब्द गुरु का। शब्द रूपी जहाज वहां पे है, यहां नहीं है दुनियादारी में। उसकी जो टिकट ले लेता है और अपनी निरख परख करते हुए, गुरु के वचन की पालना करते हुए, मन के अंदर जब ठहराव ले आएगा तो सब कुछ उसके हाथ में है। तब वो अवस्था आ जाती है आपकी कि जाप मर जाता है, अजबा मर जाता है, अनद भी मर जाता है। ना जाप रहता है, वहां जबान से जाप करने की जरूरत नहीं रहती, ना अजबा भी नहीं रहता कि बिना जपे भी जो कंठ से अपने आप होता है, जिसमें जीव कंठ हाले नहीं, जीव नहीं उचार, गुप्त भेद को जो लिखे वही अंश हमार। वहां ना दांत हिलता है, ना जीभ हलती है, ना कंठ की जरूरत पड़ती है, वो उच्चारण अपने आप होता है, वो अजबा भी नहीं है और अनहद भी नहीं है। बहुत से मत संसार के इन तक रह के ही बस अपने अपनी आखिरी मंजिल कह के भटकते हुए रह गए और अधूरे नाम, अधूरी मंजिल जो जीव के कल्याण के लिए नहीं रही, फिर जीवों ने भटका खाया। लेकिन संत मत की शिक्षा, राधा स्वामी मत की शिक्षा, जो रूह को, आत्मा को परमात्मा से मिलाने का सही, सच्चा और सीधा मार्ग है, उस मार्ग पर जीव अगर चलता है, लेकिन जरूरत किस चीज की है? 2 ही चीज अगर रखता है कि नाम को सत्य मानता है, जग को झूठ मानता है, वही अपनी मंजिल को पा सकता है।